जय हिंद दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पे पुलिस पहुंची हुई है। लेकिन किस लिए पुलिस पहुंची है, किस विषय में उनसे बातचीत कर रही है, पूरा मामला क्या है, आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों में जा कर के छात्राओं का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी मात्रा में पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों के, युवाओं के रोजगार को लेकर के भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़े यही उठ रहे हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में राहुल गांधी ने युवाओं के रोजगार को लेकर के क्या बातचीत करी। कर्नाटक और तेलंगाना में जाकर के युवाओं के भविष्य को लेकर के इन्होंने कौन सा बड़ा ऐलान किया, ये सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और विपक्ष को बीजेपी शासित राज्यों में ही समस्याएं क्यों दिखती हैं। जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे ही युवाओं को रोजगार की जरूरत है, सिर्फ यही दिखती है। क्या कर्नाटक में युवा नहीं है? क्या तेलंगाना में युवा नहीं है? झारखंड के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या छात्र वहां पे नहीं है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमाम बीजेपी शासित राज्यों में ही युवा हैं। राहुल गांधी से और तमाम विपक्ष से और कॉकरोच जनता पार्टी से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब एक नया ट्रेंड चल रहा है जेनजी को भड़काने का। लेकिन जेनजी भड़कने वाले नहीं है। जेनजी को अपना भविष्य बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हमें अपना भविष्य बनाना है। लेकिन राहुल गांधी पिछले दिनों प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और छात्रों की गूंज के दौरान कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह कहा कि 1000 में से 12 लोगों की नौकरी ही पक्की हो रही है। रोजगार के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी पे ऊपर ही। अगर एक उंगली आप दिखाते हैं तो पिछली जो उंगली है वो आपकी तरफ भी उठती है। अब सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने युवाओं के रोजगार के लिए कौन सा बड़ा तीर मार दिया, ये भी जरा बताएं जनता को। और उससे भी बड़ी बात कि प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, तमाम बीजेपी शासित राज्यों में जा करके आप सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे चुनाव आने वाले हैं वहां पे आप सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जनता उल्टा राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि ठीक है, युवाओं के रोजगार के लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना में आपने क्या किया युवाओं के रोजगार के लिए, जरा जनता को यह बताएं। इसका जवाब इनके पास नहीं है। ये सब जानते हैं कि यह पूरी तरीके से एक राजनीति एजेंडा है, यह किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी पेपर लीक को लेकर के जंतर मंतर पे जो हुआ उस पर खूब बोले उन्होंने। लेकिन अब यहां पे बीजेपी के बड़े नेता संबित पात्रा जी ने जो बयान दिया है, इससे राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है। संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, बच्चों से बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी, आपको आंदोलन चालू है, जाइए झारखंड, जाइए रांची, जाइए। वहां पे झारखंड पुलिस छात्रों के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रही है, पैलेट गन, लाठी चार्ज और किस तरीके से मारपीट कर रही है, जरा इस पर बोले। हेमंत सोरेन से जाकर के सवाल पूछें, हेमंत सोरेन सरकार से सवाल पूछें। सरकारी भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुई है, उस पर भी जाकर बात करें। संबित पात्रा जी के इस बयान के बाद से पूरी तरीके से कांग्रेस में हड़कंप मच गया और साथ साथ तिलचट्टों की मंडली में भी हड़कंप मच गई। जो कॉकरोच जेनजी के मुखिया बने हुए थे, आज उनकी भी चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉकरोच जो है एक माहौल बनाने की ये कोशिश की है कि झारखंड के अंदर हम हैं, हम झारखंड के छात्रों के साथ समर्थन में हैं। तो कॉकरोच ये एजेंडा बनाने की कोशिश करी कि जो लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि हम झारखंड के छात्रों के साथ नहीं हैं, ये गलत है। तो इस पर जो रांची में नेहा बोरा हैं वो जाती हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। वहाँ पे नेहा बोरा के साथ बड़ी तेजी से उनके ऊपर स्याही फेंका गया। अब स्याही फेंकने वाला जो आदमी है, उन्होंने कहा कि मुझे नेहा बोरा पसंद नहीं है क्योंकि वो उमर खालिद की समर्थन करती हैं। ये वही उमर खालिद है जो कि दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बताया जाता है और अभी तक जेल के सलाखों के पीछे है। मामला जो है अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, और अभी तक इन्हें क्लीन चिट नहीं मिला है। कुछ लोग इनके फांसी की मांग भी कर रहे हैं उमर खालिद को लेकर के। तो तरह तरह के विचार, तरह तरह की मांग उठ रही है। लेकिन नेहा बोरा सामने आकर के ये कहती हैं टारगेट करते हुए कि स्याही जो है वो फेंकने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। लेकिन स्याही से मुंह काला कर दिया गया नेहा बोरा का, जिससे बहुत सारे इंटरनेट पे एक सेंसेशन बना। लोगों ने सवाल पूछे कि क्या हुआ नेहा बोरा जी,
आपके ऊपर स्याही फेंक दिए? क्या काम ऐसा किया, क्या ऐसा बोल दिया था? बहुत तरह से लोगों ने ट्रोलिंग किया नेहा बोरा का। अब यहां पे दोस्तों एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है कि अभिजीत दीपके के घर पे पुलिस अधिकारी पहुंचे। अचानक लोग पूछने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अभिजीत दीपके के घर पे अचानक पुलिस आ गई, कौन सा ऐसा काम कर दिया? लेकिन अभिजीत दीपके पूरी तरीके से आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए और पुलिस अधिकारी को ही कहने लगे कि बाहर निकलो। पुलिस पे उल्टा भड़क गए अभिजीत दीपके। और किस लिए पहुंचे थे पुलिस अधिकारी अभिजीत दीपके के घर पे? वहां पे उनको बताया गया था कि कुछ प्रोटोकॉल्स और नियम कानून है, आप उसी हिसाब से लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि देश के माहौल जो है वो खराब किया जा रहा है आपके बयान से, आपके मिलने से। तो इस पर अभिजीत दीपके की तरफ से कहा जाता है कि मुझे किससे मिलना है ये पुलिस नहीं बताएगी। ये पुलिस का अधिकार नहीं है कि मैं किससे मिलूं, किससे बात करूं, ये आप नहीं कर सकते हैं। यहां पे अभिजीत दीपके ने तो ये बात कही, लेकिन झारखंड में जो छात्र का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसकी रिपोर्टिंग अमन चोपड़ा एक पत्रकार हैं वो कर रहे हैं। टेबल पे चुपचाप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, रांची पुलिस आती है और नाश्ते के टेबल से उठा करके ले जाती है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन से लोकतंत्र के बचाव की बात कर रहे हैं? आज विपक्ष पूरी तरीके से इस मुद्दे पे चुप है, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहली बार इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट के बाद से लिबरलों में हड़कंप मची हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ तौर पे ये कहा कि जेनजी को गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, जेनजी को भड़काया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। लेकिन हमारे भारत देश के जेनजी जो हैं वो समझदार हैं, देशभक्त हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उनको पता है कि मेरा भविष्य क्या है, उनको पता है कि अगर मेरे साथ समस्या होगा तो मेरे परिवारों को भी झेलना पड़ेगा। और हर जेनजी ये नहीं चाहता कि हमारे परिवार के ऊपर कोई भी आफत आए, कोई भी मुसीबत आए। इसलिए जेनजी अपने भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वो सड़कों पे उतर करके उससे अच्छा है कि रूम में पैक हो करके अपने जीवन और भविष्य को बनाने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई में लगनशील होकर के पढ़ाई करें। बहुत सारे जेनजी यही कर रहे हैं और उनका भविष्य भी बन रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी ही घटिया बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है और उस बयान के बाद से अरविंद केजरीवाल का बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सड़क पर मोदी को ठोकने आए थे। ये शब्द का चयन कैसे कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने? देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी के लिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं रहे। इनकी ये विचार, इनकी ये सोच दर्शाती है कि ये इस तरीके का शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं एक देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी के लिए। कभी डिग्री उनकी मांगते हैं लेकिन खुद इनको हाईकोर्ट की तरफ से लतार मिल जाती है। उनके विचारों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, इनको ही उल्टा खरी खोटी लोग सुना करके चले जाते हैं। काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल के इस बयान से लोग नाराज हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लोग टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि झारखंड में छात्रों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और ऐसे पीट रही है जैसे वो इस देश के छात्र नहीं हैं। और हेमंत सरकार गूंगी अंधी हो चुकी है, कुछ भी बयान नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं कह रही है। ये झारखंड की बेटी है जो आप देख रहे हैं और बेटी का दर्द नहीं दिख रहा है विपक्ष को, जो जंतर मंतर पे पहुंचे हुए थे ये तमाम लोगों को। झारखंड के अंदर जो बेटी रो रही है, इसके ऊपर किस तरीके से अटैक किए गए। बेटी का दर्द नहीं दिखता ये कहने वाले कि बेटी हूं, बेटी का दर्द समझ सकती हूं, आज वो भी साइलेंट मोड में है। कहां गए कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक? कहां है राहुल गांधी? कहां है पूरा विपक्ष? ये सवाल उठ रहा है कि आज वही झारखंड में एक छात्र का, जेनजी का, एक बेटी का दर्द नहीं दिख रहा और आप कहते हैं कि हम बेटी के सम्मान की बात करते हैं। अब यहां पे लाठी से पीठ को लाल कर दिया गया, पीट पीट करके लाल कर दिया गया, लेकिन विपक्ष भी अभी भी शांत है। लेकिन इनको जंतर मंतर पे कॉकरोचों के दर्द दिख रहे थे, झारखंड में छात्रों के दर्द नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार है। बहुत तरह की राजनीति प्रतिक्रियाएं आ रही है और इसको पूरा एजेंडा बताया जा रहा है विपक्ष का। अब आपकी क्या सोच है? तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।